उधार की पूरी रकम लेकर आए हो ना, और मेरा ब्याज? आपके उधार से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं और ज्यादा ब्याज नहीं भर सकता हूँ। मैंने आपके पास मुर्गा गिरवी रखा है ना, इसीलिए मेरी बीवी रोज मुझे कोसती है। मैं उसकी और पपक नहीं सुन सकता। ये लीजिए, आपको 400 रुपए ब्याज के साथ दे रहा हूँ। मेरा मुर्गा मुझे वापस दो। ए, रुक जा। जल्दी क्या है, पहले स्पीड पोस्ट में था क्या? इसने उधार तो ब्याज समेत चुका दिया, पर मेरा 500 रुपए का नुकसान कौन चुकाएगा? नुकसान? कैसा नुकसान हुआ? देखो भोलू, तुम मेरे पास आए और मुझसे 300 रुपए उधार मांगे और कहा कि उसके बदले में मैं ये मुर्गा छोड़कर जाता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे इस मुर्गे पर पूरा भरोसा था। इसे शरीफ समझकर घर में बांध कर नहीं रखा, खुला छोड़ दिया। लेकिन ये मुर्गा तो क्विकगन मुर्गन निकला। इसने मेरी मुर्गी पर बुरी नजर डाली, उसे छेड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की, मेरी मुर्गी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस सब का नतीजा 11 अंडे और 9 बच्चे। अगर 11 अंडे थे तो 9 बच्चे कैसे हो सकते? 2 की भुर्जी बनाकर खा गया। चुप कर। अब तुम अपना मुर्गा वापस ले जाना चाहते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि अब मेरी मुर्गी अपने पति के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बाकी मुर्गियाँ मेरी मुर्गी से कहेगी कि तेरा पति 2 महीने भी तेरी पकपक नहीं झेल पाया। तो एक काम कर, तू अपना ये मुर्गा, मेरी मुर्गी और सारे बच्चे ले जा, सिर्फ 3000 में। 3000 रुपए? ना तो मुझे मेरा मुर्गा वापस चाहिए और ना नाजायज बच्चे, उन्हें तुम ही पालो। छिची, कंजूसी की भी हद होती है। बेचारा अपना मुर्गा लेने वापस आया, दिया क्यों नहीं? बस दिन भर में सफाई करती तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती है? दे रही होती तो अभी तक मेरे गले में एक सोने का हार होता। गहने तो बैंक में गिरवी रख के आए हो। उसे गिरवी रखकर मैंने 25% ब्याज पर बैंक से लोन लिया है। उसी पे 10% चढ़ाकर आगे लोगों को उधार देता हूँ, समझी? मेरे पुरखों ने ये बंगला, गाड़ी सब पाई पाई जोड़कर उसी तरह बनाया और मैं भी बनाऊंगा। तो अपनी बेटी को सिंगापुर नकली गहने देकर विदा करोगे? हाँ, लड़के वाले सिंगापुर से आ रहे, मैं तो भूल ही गया। अब तक आए क्यों नहीं? क्या अंकल, सुना है कनक का रिश्ता सिंगापुर की पार्टी के साथ कर रहे हैं? मेरे बारे में नहीं सोचा? बेटा नरसिम्हा, ऐसा है कि मेरी बेटी को चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक, और तू है कोई मिल गया वाला ऋतिक जिसे अब तक जादू भी नहीं मिला। मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे दुनिया घुमाए, गांव की गलियों में आवारागर्दी करने वाले से नहीं। आंटी से शादी करने से पहले आप भी फटीचरी थे, मम्मी ने बताया मुझे। कनक का रिश्ता किसी और से कैसे होता है, मैं भी देख लेता हूँ। देखा तुमने, इससे कौन शादी करेगा? हे बिल्लू, वैसे इस वक्त लक्ष्मी है कहाँ? महालक्ष्मी, तुम गाने की धुन पकड़ ही नहीं पा रही हो, नींद आ रही है क्या? लगता है दीदी सपनों की दुनिया में मास्टर। क्या ये सच है महालक्ष्मी? जी गुरुजी, लड़का सिंगापुर का है। क्या बात है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा, मुझे पक्का यकीन है। लगभग फिक्स हो ही चुकी है। मैं तो उनकी फोटोज भी देखकर उसे लाइक कर चुकी हूँ। सिंगापुर से फ्लाइट में बैठकर वो उड़कर यहाँ आएंगे, फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर मुझे लेकर चले जाएंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा फोन है? ओह, अमेरिका से कॉल आ रहा है। गुरुजी बस 1 मिनट, नेहा का कॉल है। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ है तू? क्लास में हूँ, डांस प्रैक्टिस चल रही है। सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का कहाँ से है, बता तो। सिंगापुर फ्लाइट से आ रहा है। सिंगापुर? वो तो एकदम छोटा सा देश है, अपने गांव से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। खैर, अमेरिका से बड़ा कोई देश भी नहीं होगा। सबकी किस्मत में मेरे पति जैसा एनआरआई का रिश्ता तो नहीं होता ना। एक बात बताऊं, कल जब से मैं बाथरूम में फिसल कर गिरी हूँ ना, मेरे पति ने मुझे एक भी काम करने नहीं दिया। लगता है तू सुधरी नहीं है, अभी भी गिरी हुई हरकतें ही करती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया था। शायद दूध उबल गया है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। बाय। जल कुकड़ी कहेंगी, बोलती है सिंगापुर गाँव जैसा है। हाँ जरा सुनिए। जी बोलिए सर। ये जेवर इस महीने की 18 तारीख को नीलाम होंगे, अखबारों में नोटिस दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर। अरे नागराज जी आए हैं, अब क्या करें? कान खोल कर सुन लो। अरे नागराज जी, 7 बजे से पहले मेरे पैसे सूद समेत मिल जाने चाहिए, समझ गए?
नमस्कार नागराज जी, कैसे हो मैनेजर साहब? काफी दिनों बाद दर्शन दिए, ब्याज भरने आए हैं। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं सोना लेने आया हूँ। अच्छा, सोना अब क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये लड़का कहाँ का है और क्या करता है? सिंगापुर शिपिंग यार्ड में है, मैनेजर है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ओह, क्या बात है। सुनो प्रसाद, नमस्कार। नागराज जी अपना सोना लेने आए, पैसा ले लेना ब्याज के साथ और उनका सोना दे देना। सर आप 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो। क्या रे, 200 लोगों में तुझे इसी के जेवर चुराने थे? मुझे थोड़ी ना पता था ये आज टपक पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर किया, फिर भी मुसीबत गले पड़ गई है। इसका सोना कहाँ से लाएं? अब क्या करें? तू उन्हें 10 मिनट चाय कॉफी पिलाकर बिजी रख, मैं घर जाकर सोना लेकर आता हूँ। ठीक है। सोना पिघला दिया। हाँ, आज शुभ दिन है इसलिए। तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। आप पिघलाइए। अब क्या करूं? अरे कछुए के बारातियों, आधा घंटा हो गया, आ रहा है या नहीं? आ ही रहा होगा। अरे तू खाली हाथ वापस आ गया। अरे मैं क्या करूं? रुक। अभी तक तूने मेरे पैसे लेकर गिने तक नहीं है, और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट सर, यहाँ हाँ। पर साइन कर दीजिए। हाँ। ये कर क्या रहा है? अफसोस की बात है, इतने सालों बाद सोना वापस लेने आए हैं। अफसोस की बात क्यों है भाई? बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। आपने साइन कर दिया ना, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे बताओ तो। इस सोमवार को सोना जमा करके आपको पूरे 5 साल हो जाएंगे। हाँ तो हमारी बैंक कस्टमर को साल की 18% की सब्सिडी दे रही है, और 5 साल ब्याज भर रहा हो तो उसे 25,000 रूपए देंगी। 25,000? हाँ जी। सच्ची? आप सोमवार को वापस आइए, 25,000 आपके अकाउंट हाँ में। तो सोमवार से अच्छा दिन हो ही नहीं लेकिन सकता। आपकी बेटी की शादी का क्या? लालच बुरी बला है मालिक। चुप कर बेवकूफ गधे, मेरी बेटी की शादी सोमवार शाम को ही है। तब तक सोना क्या शोकेस में रखना है? यहीं रहने दो। तो आप चाहते हैं मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करूं? नोटिस बोर्ड पर लिख दूं क्या? कैंसिल कर दो। सुन बिल्लू, सोमवार सुबह यहाँ वापस आएंगे। 25,000 है, चिल्लर नहीं है। सुनिए मालिक, एक बार मैनेजर से मिल लेते हैं। हाँ मैनेजर अरे से नहीं मिल नहीं लेते हैं। सर, आपने उन्हें कहा तो वो मुझे डांटेंगे। मेरी नौकरी जा सकती है ना। मैनेजर तो 1 नंबर का कमीना है। नहीं नहीं, उससे नहीं मिलेंगे, सीधे घर जाएंगे, हाँ, कहीं नहीं चलो। रुकेंगे। चलो। मैं तो डर गया था यार। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सोमवार को बेटी की शादी है। ठीक है तो सोमवार को आकर ले जाऊंगा। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ? सुन, तू नागराज के गांव में किसी केबल नानी नाम के बंदे को जानता है? जानता हूँ, क्यों? नागराज की बेटे की शादी सिंगापुर के किसी लड़के से हो रही है। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या जानना है उनके बारे में? दरअसल मैं उनकी शादी तोड़ना चाहता हूँ। पर तुझे ऐसा क्यों करना है? ये पाप है। पाप करने की आदत हो गई है। यही तरीका है नागराज को 6 महीने तक बैंक से दूर रखने का, और कोई चारा नहीं है यार। हाँ बोल विशाल। हाँ आज ही सिंगापुर से आया हूँ शादी करने के लिए। तेरी भाभी कैसी है? क्या लड़की है यार, आंखों के भवे से लेके पैर के नाखून तक पूरी ब्यूटीफुल है यार। हाँ परी नंबर 1। हाँ मैं तो हाँ बोलने ही वाला हूँ। हाँ ठीक है चल रखता हूँ, बाय। क्यों रे, सिंगापुर में शॉपिंग नहीं की, यहाँ कर रहा है? डैड आप कब बड़े होंगे? जैसा देश वैसा भेस। वैसे भी मुझे लोकल कपड़े और लोकल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें देखकर हर कन्वर्ट हो जाता है जन्मों जन्मों के सच्चे प्यार में। आइंदा ये बच्चों जैसे सवाल मत करना, गुस्सा आ जाएगा। ये कैसा लग रहा है? इस कलर में वहां पर एक अच्छा लगा था मुझे। सुनो, हाँ यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो बिल क्या मेरा बाप भरेगा? भरेगा तो नहीं, लेकिन काउंटर तक ले जाएगा। ये काउंटर नहीं है क्या? हाँ ये लाइन किसकी है? हेलो,
क्या बताऊं अब तुझे, तू तो जानता है मैं और कनक 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। उसने अभी कनक का नाम लिया ना। कैसी बातें कर रहा है तू? कनक नाम का और भी होगा। हाँ सुन, वही कनक जो नागराज की बेटी है। उसका बाप मेरी लाइफ में विलन बनकर बैठा है, उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। पापा, इसने नागराज का भी नाम लिया। नागराज नाम के हजारों लोग होंगे, ये किसी और की बात कर रहा है। नागराज जितना कॉमन नाम नहीं है, वो तो राजू है। सुन, अब आगे चल। हाँ वो हैदराबाद के पास रहता है, लेकिन मुझे बर्बाद कर देंगे। हैदराबाद के पास बहुत से गांव हैं, ये किसी और गांव से होंगे। ये बंदा अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है? पहले इसे हटाना होगा। लड़का कौन है? सिंगापुर से कोई है क्या? उल्लू संतोष नाम है ना उसका। और उसका बाप कौन है? सुब्बाराव। तू जानता है, जिसका बेटा उसे सिंगापुर से डॉलर भेजता है और वो जाकर राजलक्ष्मी पर पैसे उड़ाता है। ठर की कहीं का। अब सब समझ गया। जब राजलक्ष्मी के साथ होते तो बोलते सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। नहीं बेटा। हाँ जरा सुन, कल सुबह 8 बजे कनक ने मुझे डांस क्लास के पास बुलाया। कह रही थी आगे का प्लान उसने लिख कर रखा है, कल वो लेटर देगी। बाय। डांस क्लास कल सुबह 8 बजे। कबाब में हड्डी बनना ही पड़ेगा। आपको तो बाद में देखता हूँ। बिल बना दे सर। चूहा दिख रहा हूँ क्या? बिल बना रहा है। ये लो, मजनू तो रेडी बैठा है। भवानी प्रसाद। जरूर कनक लक्ष्मी का फोन होगा। हेलो, हाँ बोलिए। वो मुझे एक लेटर मिला है, उस पे आपका ही नंबर लिखा हुआ था। आपने वो किसी को दिया तो नहीं? मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे वो अर्जेंटली चाहिए। हाँ तो आप एक काम कीजिए, पुरुषोत्तपट्टनम डांस क्लास आ जाइए, मैं आपको ये वहीं दे दूंगी। हाँ ठीक है। हेलो। अरे प्रसाद, अपना प्लान तो सुपर डुपर हिट निकला रे। वो लेटर लेके तेरे पास आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो एक पीली कलर की स्कूटी चला रही थी। ये येलो डटी फेलो निकली। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी का मेरा योग आ गया लगता है, अब सब्र नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? अच्छा, वो आप ही थे। ये लेटर मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो लव लेटर दे दिया। इसका बाप तो कह रहा था बहुत ही भोली लड़की है, डांस और घर के सिवा कहीं नहीं जाती। ये देखो यहाँ पर प्यार बांटने खुले आओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुनिए, हेलो।